हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे वाले चैनल में जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, अपनी बात, अपनी जर्नी में आप लोगों के साथ बताने वाली हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी दो सिस्टर हैं या दो सब्सक्राइबर कहें या फ्रेंड कहें, कुछ भी कह लें उनको। वो मेरे पास, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, यानी कि बहुत मतलब शारीरिक बहुत ज़्यादा कष्ट है, जिसके लिए वो मेरे पास कमेंट की और मुझसे बात भी की कि आप अपनी बात हमें बताओ, क्या हुआ, किस लिए वीडियो नहीं डाल पाए। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने कल वीडियो नहीं डाला और इस समय आप मेरे चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं मतलब मेरी तबीयत ख़राब है, मगर मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और आप मेरे सब कुछ हो, फ्रेंड हो, तो आप मतलब मेरा हक बनता है कि आप लोगों के साथ हर एक बात मैं अपनी शेयर करूं और हर एक बात मुझे बताने का मतलब कर्तव्य भी है, मेरा धर्म भी है। इसके लिए मैं ये जर्नी शेयर कर रही हूँ। तो मेरा यह है कि जिसकी डिलीवरी हुई है वो कभी ये काम ना करें जो मैंने किया, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी दिक्कत मुझे हो रही है। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप लोगों को भी ऐसा दिक्कत हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। अब मेरे साथ इत्तेफाक कहो या कुछ भी कहो, मेरी शादी के 6-7 साल हो रहे हैं। 6-7 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। आए दिन मेरे साथ ये होता रहता, कहीं कुछ कहीं कुछ, पता नहीं क्या है। लाइफ इतनी बेकार सी है, इतनी बेकार सी है कि मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकती हूँ। आप भी जानते हो, कुछ हम लोगों की मतलब कुछ तो रहता है ना, घर की बात की सारी मतलब हर एक बात मैं आपसे कैसे कहूँ, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बतानी पड़ती हैं। तो फ्रेंड, आप लोग जान रहे हो इस समय मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हाँ, मैं कैमरे के सामने आती हूँ, अपने को बहुत मजबूत बना के हंसते खेलते हुए आती हूँ कि मतलब आप लोगों को एहसास ना लगे, क्योंकि हर समय कैमरे के सामने रोना वो भी नहीं अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, मेरी इस समय बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैं कल हॉस्पिटल गई थी। कल क्या, परसों से, जैसे मैंने परसों वीडियो डाला था उसी बात से मेरी दोपहर में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। और कल भी मेरे यहाँ खाना नहीं बना और ना ही मेरे यहाँ आज खाना बना। मेरे बच्चों को बाहर से खाना आया खाने के लिए, और मैं अभी थोड़ी देर पहले मतलब लगभग 1 घंटे पहले मैं उठी हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना है, आप लोगों से बात करनी है। और इस समय मेरा ये हाथ भी नहीं उठ रहे हैं, दोनों हाथ नहीं उठ रहे हैं। मैं ऐसे इतना ज़्यादा ये दुखते हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। और दूसरी बात यह है कि मैंने गलती क्या की थी, डिलीवरी के बाद एक बहुत बड़ी गलती मैंने की थी, जो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। प्लीज़, मैं किसी को डराना नहीं चाहती हूँ, सिर्फ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे आगाह रहिए, यानी कि आप लोग ऐसा मत करें, क्योंकि मेरे जैसे भी आप लोगों को हो सकती है दिक्कत, जैसे कि मुझे दिक्कत हुई है। तो मेरी दिक्कत यह है, मैं आपको साफ साफ बताऊंगी, गुमराह नहीं करूंगी। मेरी दिक्कत, मेरे दोनों चेस्ट बहुत दर्द होते थे, दुखते थे, और मैं करीब दिसंबर से कंटिन्यू डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ। और डॉक्टर ने मुझसे मतलब पहले मेरा एक अल्ट्रासाउंड हुआ, वही जनवरी के लास्ट वीक में, जिसमें निकला सब नॉर्मल है। मगर मुझे डॉक्टर जो दवा दे रहे थे उन दवाइयों से मुझे थोड़ा सा रिलीफ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे कंटिन्यू दर्द होते रहते हैं। तो मैं
डॉक्टर को दिखाती रहती थी तो डॉक्टर मुझे दवा देते रहते थे, बोलते थे सही हो जाएगा, ऐसे होता है जनरली, क्योंकि आपको कुछ नहीं है। और जब हम लोगों के जब पीरियड आते तो बोल रहे थे कि पीरियड के 10-15 दिन पहले ऐसे दर्द होता है, इसके लिए आपको ऐसे दर्द हो रहा है। मगर जैसे ही मतलब मेरे पीरियड आके चले भी जाते, उसके बाद भी मेरा दर्द बंद नहीं होता था। मैं डॉक्टर को दिखाती थी, जैसे अंदर से ऐसे टपकन टपकन टाइप का होता था। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे लिखा, मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब से कि इतने दिन मुझे दवा खाते हो गए मगर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला, क्या कारण है। तो इसके लिए वो मुझे लिखे हैं मोनोग्राफी, आप देख सकते हो। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यहाँ पे आप देख लेना, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ। तो मेरा हुआ यहाँ पे मोनोग्राफी हुआ। और मोनोग्राफी कैसे होता है मैं आपको भी बताऊंगी। तो मोनोग्राफी की वजह से मेरा ये सारा दुख रहा है, यहाँ से लेके ये मतलब मेरे हाथ ऐसे ऊपर को नहीं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जैसे ही मैंने मोनोग्राफी का नाम सुना वैसे ही मैं मतलब बड़ी टेस्ट है, मैं रोने लगी। 2 दिन विश्वास नहीं मानोगे, मुझे 2 रात को नींद नहीं आई। मैं यही सोचती रही, क्योंकि मेरी बेटी इस समय सिर्फ 2 साल की है, आप लोग जानते हो। मैं यही सोचती रही, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बच्ची का क्या होगा, क्या होगा मेरे बच्चों का और मेरी बच्ची का, क्योंकि अभी तो ये मासूम है ना, अभी ये क्या जाने क्या है क्या नहीं। इसके लिए मैं बहुत परेशान थी, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे। मगर मैं ये कहूँगी कि यही मतलब इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती तो हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छे से समझाएं, हर एक बात मुझसे कहें। फिर उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया और हॉस्पिटल में गए। जैसे ही गेट के पास में पहुंची, बस मेरे दिमाग में यही विचार आने लगा कि पता नहीं कितनी समस्याएं मेरी लाइफ में आएंगी, क्योंकि इस एज में मैंने बहुत कुछ सहा, शारीरिक बहुत कष्ट हुए। कि अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा पहले को तो आपको मालूम होगा, मेरे 2.5 किलो का ट्यूमर का भी ऑपरेशन हो गया, प्लस मेरा इलाज अभी चल रहा, दवा का गांठ वाला अभी चल रहा है। और दूसरा ये बस रोना ही आता लाइफ में, कि न जाने क्या रोना ही लिखा है। और फिर उसके बाद जब मोनोग्राफी करने के लिए अंदर गई तो मैं अंदर से बहुत घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। वहाँ की तो मैं क्लिप नहीं ले पाई हूँ, मगर हॉस्पिटल जब मैं गई हूँ तो क्लिप ले पाई हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड कर दूँगी, आप लोग उसको देख लेना। तो डॉक्टर के पास जैसे ही मैं गई तो मैं पहन के साड़ी गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा मतलब होगा कपड़े निकालने में थोड़ा सा आसान रहेगा। मैं ड्रेस नहीं पहन के गई थी। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची और मेरे मतलब पर्चे वर्चे सब जमा हुए, कागज़ जमा हुए, बिल बना सब कुछ, फिर उसके बाद टेस्ट के लिए मैं लाइन लगाई। जैसे ही मेरा नंबर आया मैं अंदर गई, अंदर जाके थोड़ा सा गेट के बाहर मतलब वेट कर रही थी और भगवान को यही सुमर रही थी कि भगवान मेरे बच्चों की क्या गलती, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन अपनी बिटिया की है और मैं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत छोटी है, उस मतलब इतनी छोटी है वो, उसको अभी क्या पता उसने कितनी ज़िंदगी देखी, कुछ नई ज़िंदगी देखी ना। प्लीज़ इग्नोर करना, मेरे आंसू आ रहे हैं बताने के टाइम पे। फिर उसके बाद जैसे ही हॉस्पिटल मतलब जैसे ही उसके अंदर जाते हैं, मैडम बोलती हैं कपड़े निकालने के लिए, मैं कपड़े निकालती हूँ और मेरा टेस्ट होता है। मतलब टेस्ट तो मैं बता नहीं सकती किस हिसाब से होता है टेस्ट, क्योंकि कहते ना हर एक बात नहीं बता सकते। और वहाँ का मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि एक पॉलिसी होती है, वहाँ अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, मगर मैं बाहर का कुछ वीडियो बना के रखी हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग यही दुआ करना
कि मेरा सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि जैसे मैंने रिपोर्ट उनको दिखाई है वैसे अभी कुछ बोली नहीं है। वो बोली है मैं अपने बड़े डॉक्टर से बात कर लूँगी, उसके बाद में तुम्हें कुछ बताऊँगी। और दवा दी है, और दवा देने के बाद बोली इतने दिन बाद आना। 15 दिन बाद फिर मुझे बुलाई हैं और बोली हैं कि मैं अपने मतलब बड़े डॉक्टर से बात कर लूँगी, जो उनके ग्रुप में जो भी रहते हैं, उसके बाद वो मुझे बताएंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे लिए हाथ जोड़ के विनती करो कि सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा हो, और मेरे बच्चों के लिए मैं मतलब इतना तो कर सकूं कि उनकी उनकी लाइफ सेट कर दूं। उसके बाद जो हो मेरा वो देखा जाएगा, क्योंकि वैसे भी इस संसार में जो आया है, जो जन्मा है, तो वो तो जाएगा, ये तो सच है, ये सच है। मगर इस सच से सब लोग इतना भागते हैं। तो बस फ्रेंड, मैं यही चाहती हूँ आप लोग ये दुआ करो कि मैं अपनी बेटी और बेटा के लाइफ सेट कर दूँ, उसके बाद मेरे शरीर को कुछ हो, पहले से ना हो। मैं बहुत परेशान हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि हर एक बात मैं बता भी नहीं सकती। जिंदगी का हर एक कष्ट पता नहीं। चलती हूँ फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है तो हम बराबर ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं।